अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज सीटेट का फर्स्ट क्लास ले रही हूँ, जो कि मैं सचिन सर का कोर्स खरीदी थी, उन्हीं में से मैं पढ़ा रही हूँ। मैं समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ और तो आप मेरे को सरल भाषा में सुन सकते हैं और जान सकते हैं। तो हम पहले ले रहे हैं एकल परिवार के बारे में। परिवार चैप्टर ही है परिवार, तो ये इसके बारे में बता रहे हैं। जो देखिए, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। देखिए, एक एकल परिवार वो है जिसमें माँ बाप बच्चे, और संयुक्त परिवार में कोई भी हो, दादा दादी, मतलब बहुत लोग हो सकते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। अब देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया, जो कि इस प्रकार है। पहले परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। इससे एक प्रश्न जरूर रहता है, तो इसको याद करके रखेंगे। परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, पानी, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। एक इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए, हम परिवार में रहते हैं, भोजन करते हैं, घर में रहते हैं और यात्रा करते हैं, और भोजन के बाद पानी पीते हैं, और अपने रहने वहने के लिए कोई चीज़ हम करते और बनाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं परिवार का मित्र की उप थीम क्या है। परिवार एवं मित्र एक ही है, इसमें इसका उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे, ठीक है। अब देखिए, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। तो वृक्ष, सबसे पहले वृक्ष लेंगे। तो वृक्ष क्या है? यह पौधे के तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होती है, जिसे ट्रंक भी कहते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसके उदाहरण है नीम, आम, बरगद, जामुन, कटहल आदि। देखिए, वृक्ष वो है जो मजबूत है और बड़े हैं, और उनकी तना बहुत सारी रहती है। आप नीम के पेड़ में भी देखेंगे कितना सारे तना होते हैं, आम के पेड़ में भी। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, और उसे ट्रंक कहा जाता है, ठीक है। देखिए, वृक्ष कहाँ से वृक्ष कटता है तो किस पे जाता है? ट्रक से जाता है ना। तो उसी तरह याद रखेंगे कि जो वृक्ष का मुख्य तना है उसे ट्रंक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब झाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। यह मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियों के पास केंद्रीय तना नहीं होता है। इन शाखाओं में तने के आधार पर, यानी भूमि के पास से निकलती है। इनमें कई शाखाएं होती है जो जमीन के करीब होती है। इसके उदाहरण है गुलाब, मेहंदी, गुड़हल, नींबू, धनिया, बोगनविलिया, नागफनी। देखिए, शाखा वो है जो मध्य आकार की होती है, ठीक है, और इसमें कोई तना नहीं होती है। देखिए, झाड़ी में कोई तना नहीं होती है और बहुत सारा शाखा होती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे शाक। इनका आकार छोटा होता है, इनका तना कोमल और हरा होता है। इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए पालक, सरसों, गेहूं, बैगन, पुदीना, धान आदि, ठीक है। शाक में मतलब जो होते हैं ये कोमल होते हैं, याद रखिएगा। शाक कोमल और हरा होता है, जैसे पालक हरा हरा होता है और मुलायम भी होता है, सरसों भी उसी प्रकार, ये याद रखेंगे। अब आते हैं घास पे। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ रहता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है, ठीक है। पौधे के कुछ अन्य प्रकार हैं, देखते हैं। विशिल्पी लता। जिन पौधे के तना काफ़ी कमज़ोर होता है और सीधा खड़ा नहीं रह पाता है और ज़मीन पर ही फैल जाता है, उन्हें विशिल्पी लता कहते हैं। उदाहरण के लिए कद्दू, खरबूज, लौकी, तरबूज, शकरकंदी आदि, ठीक है। जो विशिल्पी लता होता है वो देखिए क्या है, कद्दू है, खरबूज है, लौकी है, तरबूज है, शकरकंदी आदि है, ठीक है। जो कि सीधा खड़ा नहीं रहेगा, ज़मीन पर पूरा लेट के मतलब फैला हुआ रहता है बहुत सारा, उसको कहते हैं विशिल्पी लता, ठीक है। अब देखेंगे आरोही लता के बारे में। जो आरोही लता है ये वो पौधे होते हैं जिनके तना कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या किसी का सहारा लेकर
ऊपर चढ़ नहीं पाता है। इसका उदाहरण है मटर, खीरा, अंगूर, करेला, मनी प्लांट आदि। देखिए उसमें बीसवीं लता में था कि वो ज़मीन पे फैल जाता है, और इसे आरोही लता में है, आरोही लता में जो कि सीधे खड़ा हो जाता है किसी के सहारे या पेड़ और बांस ओस के सहारे, जैसे मटर का पेड़, खीरा के पेड़, अंगूर का पेड़, करेले का पेड़, मनी प्लांट तो मोस्टली घर वगैरह में मिल जाते हैं। तो वो देखते हैं जो कि एकदम धागा भी बांध देते हैं, रस्सी भी बांध देते हैं, तो उस पे लंबे ऊपर तक चल जाता है। अब देखेंगे पौधे की संरचना। जी तना के बारे में पढ़ेंगे। तने की शाखा, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल एवं खनिज, पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। देखिए तने की शाखाएं जो होती हैं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। तना जो है वो पानी को ऊपर, मतलब पानी, खनिज वगैरह को ऊपर तक भेजने में मदद करता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने के ऊपर चढ़ते हैं। तने जिस बिंदु से शाखा की पत्ती निकलते हैं उसे नोड कहते हैं। देखिए जिस भी शाखा से पत्ती निकलना शुरू हो जाती है उसे नोड कहा जाता है। पत्ती जो होती है जहाँ से निकलती है उसे नोड कहते हैं। नोड याद रखेंगे, नोड। और उधर एक क्या बताए थे, नोड उधर में बताई थी ट्रंक जो पेड़ पौधे के तने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक। याद रखेंगे, वो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब पत्ती के लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ का वो भाग जिसके द्वारा हम तने को जुड़ी हुई होती है उसे पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती की चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती रेखीय संरचना का सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच एक मोटी सिरा होती है जो मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों के सिराएं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। आप इससे एक पत्ती ले लीजिए, उसको बीच से देखिएगा, उसको हम लोग मोटी सिराएं कहते हैं। अगर यह डिजाइन मध्य सिरा से दोनों ओर जाल जैसा दिखाई दे तो वो सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। तुलसी, धनिया, गुड़हल पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूप होती है। जल की बूंदे पत्ती के जल वाष्प से निकलती है। इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में हम जल में वायुमंडल छोड़ते हैं। पौधे जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों में जल की कुछ मात्रा की कमी से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होती है। पत्ती में मंड यानी स्टार्च पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित रहते हैं। अब पढ़ेंगे जड़ के बारे में। जड़ें जो होती है मिट्टी से जल को अवशोषण करती है। जड़ पौधे में मिट्टी में जमाए रखती है। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टपिओका आदि जड़ें में होती है जिन्हें खाते हैं। जड़ वाली कौन कौन सी हो गई जो जड़ें में फलती है, वो गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि हो गए। ठीक है, अब देखें जड़ें दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ और एक रसेदार जड़ या झकड़ा जड़। अब देखेंगे मूसला जड़ में क्या है, कुछ पौधे की एक मुख्य जड़ होती है और उसमें कई अन्य जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ की मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन की अधिक गहराई तक जाती है। इसका उदाहरण है चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि। ठीक है, अब देखेंगे रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़। इस प्रकार की जड़ तने से आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन से अधिक गहराई तक नहीं जाती है, ये जमीन के चारों तरफ फैल जाती है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, प्याज आदि। रेशेदार जड़ में ये है कि ये गहराई तक नहीं जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, और मूसला जड़ में है कि ये जमीन के जड़ के अधिक गहराई तक जाती है। ठीक है, यदि पौधे की पत्तियां का सिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पौधे के जड़ें मूसलाधार होगी। यदि सिरा विन्यास समानांतर हो तो जड़ें रेशेदार होगी। ठीक है, अब देखेंगे पुष्प यानी फूल के बारे में।
फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिनमें केवल एक पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग या स्त्री के सब महिला प्रजनन अंग संरचना होती है। उदाहरण के लिए पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज और साइकस। ठीक है, अब देखेंगे उभयलिंगी पुष्प। वह पुष्प होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों, सूरजमुखी और लिली। उभयलिंगी पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और पराग, ये फूल के भाग होते हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कर। अब हम फूल के प्रकार देखेंगे। फूल पेड़ों पे लगने वाले को गुलमोहर कदम कहते हैं। झाड़ियों पर लगने वाले गुलाब, गुड़हल कहते हैं। बेल पे लगने वाले को चंपा और रात रानी। पानी में पौधे पे लगने वाले कमल, कुमुदनी कहते हैं। फिर रात में लगने वाले को रात की रानी चमेली। जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं उससे सूरजमुखी कहते हैं। आंख बंद करके भी खुशबू को पहचानने जाने वाले गुलाब, चमेली, गेंदा। जो किसी खास महीने में लगते हैं उससे रजनीगंधा, मोगरा कहते हैं। जो साल भर खिलते हैं उससे गुलाब और गुड़हल कहते हैं। ये प्रश्न आए हैं तो याद रखिएगा। जो साल भर खिलते हैं उसको गुलाब और गुड़हल कहते हैं। ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन्हें हम फूल कभी नहीं आते हैं, वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट जो है वो पेड़ पौधे भी हैं जिन्हें फूल कभी नहीं आते हैं। ठीक है, दवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी प्रश्न आए हैं कि दवाइयों के लिए कौन से फूल इस्तेमाल होते हैं, तो गुड़हल हो गया और गुलाब हो गया। जिन फूलों के से रंग बनाए जाते हैं वो हो गुलदाउदी, जिनिया और गेंदा हो गया। ये भी प्रश्न आए हैं कि किन फूलों से रंग बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा गुलदाउदी, जिनिया, गेंदा। ठीक है, देखिए ये गुड़हल हो गया, ये गुलाब हो गया, ये सूरजमुखी हो गया, ये गेंदा हो गया, ये चंपा हो गया, ये चमेली हो गया और ये तुलसी हो गया, ये रात की रानी, ये गुलदाउदी हो गया। ठीक है दोस्त।